हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 9 कबीर की साखियाँ जो कि क्लास 8 का है इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो जो कबीर जी ने अपनी साखी में ये लाइन दी थी कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उससे कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। तो कबीर दास जी के अनुसार मनुष्य की सुंदरता उसके शरीर की अपेक्षा उसके गुणों से आंकना चाहिए, क्योंकि शरीर तो बाहरी आवरण है जबकि सच्चाई का उसका अंतर्मन है। यानी कि जो सच्चाई है वो उसका अंतर्मन है। इसलिए कवि कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। यानी कि कवि के कहने का मतलब ये है कि जो तलवार होती है उसका महत्व होता है, यानी कि म्यान तो सिर्फ बाहर का म्यान का होता है, जो सिर्फ बाहर का उसका कवर होता है। तो ऐसे ही जो मनुष्य का शरीर की अपेक्षा उसकी जो सुंदरता और उसकी मनुष्य की जो सुंदरता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके गुण। यानी कि तलवार जो है वो तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसका म्यान कम काम का होता है। ऐसे ही इसमें आपको बताया गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है हमें। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो तीसरी इसकी पंक्ति थी, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सिमरन नहीं, इससे कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा तीसरी साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन क्या होता है, चंचल होता है। वह हाथ में माला और जबान पर हरि नाम तो जपता रहता है, किंतु भगवान का नाम लेना सब सार्थक होता है। भगवान का जो नाम है वो तब सार्थक होता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है। यानी कि जब हम अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो भगवान का नाम लेना तब हमारे लिए सार्थक होता है। ऐसे दिखावा नहीं करना है कि हम हाथ में माला जप रहे हैं, भगवान भगवान बोले जा रहे हैं अपने मुंह से, लेकिन जो हमारा मन है वो सारे दिशाओं में फिर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे मन पर हमें काबू पाना होगा। ये था क्वेश्चन सेकंड। अब देखते हैं थर्ड। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कबीर दास जी छोटे को कमज़ोर समझकर उसकी अपेक्षा करने को मना करते हैं। मनुष्य को घास को पैरों के नीचे वाली रौंदने वाली वस्तु समझकर उसे कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब एक घास का तिनका भी हमारी आँख में चला जाता है तो वह बहुत कष्ट देता है। इसलिए हमें किसी को कमज़ोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो घास है उसे हम अपने पैरों के तले रौंद देते हैं, तो मतलब घास कमज़ोर है तो हमने उसे रौंद दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि जब घास छोटा तिनका ही हमारी आँख में जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी को भी कमज़ोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अभी ये क्वेश्चन है 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यानी कि जो मनुष्य का व्यवहार होता है उसी में दूसरों को विरोधी बनाने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। तो इसका आंसर है भावार्थ अंतिम साखी में है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारे दे दया करे सब कोई। इसका मतलब है कि जब हमारा मन शीतल और शांत होगा तो सब हम पर क्या है, हमारे दोस्त बनकर रहेंगे, सब हमसे प्यार से बात करेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।